हेलो डियर। तो बहुत लोगों को ये जानने के लिए उत्सुकता है कि ये जो बहाली आई है, ये बहाली जो है आपका, इसमें सैलरी कितनी रहने वाली है। जी हाँ, मैं एक एक टॉपिक इसका क्लियर कर दूंगा एडवर्टीजमेंट का, ठीक है ना। बहुत लोग ये डिमांड कर रहे थे कि आखिर ये जो स्टाफ नर्स है इसकी सैलरी जो है कितनी रहने वाली है, कितनी सैलरी स्टार्टिंग से आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर बताऊंगा कि जो अभी स्टाफ नर्स की जो बहाली यहाँ पे दी गई है, ये बहाली अभी तो अप्लाई में ही चल रहा है, अप्लाई ही डेट अभी बहुत है, लेकिन इसका वेतन कितना रहने वाला है समझ लीजिए बातें को। देखिए, ये जो स्टाफ नर्स की बहाली है इसमें जो सैलरी है, सबसे पहले समझिए लेवल 1 से शुरू होता है और लेवल जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 14 15 ऐसे चलते रहता है लेवल, ठीक है। लेवल 1 वाला जो होता है वह आपका ग्रुप डी का जॉब होता है जो 1800 ग्रेड पे से शुरू होता है। तो सबसे लो वाला लेवल 1 होता है। जैसे जैसे सैलरी आपका आगे बढ़ता है, लेवल जैसे जैसे आगे बढ़ता है, सैलरी भी उसमें इंक्रीमेंट होते रहता है, समझ लीजिए। तो इसी प्रकार से आपका जो ये स्टाफ नर्स का जॉब है यह लेवल 7 का जॉब है, ठीक है। लेवल 7 का जॉब है, यानी ग्रुप डी से 7 गुना अच्छा जॉब है, समझ लीजिए। और मैं बता दूं कि ये जो आपका स्टाफ नर्स है, स्टाफ नर्स लेवल 7 का जॉब है, इसमें जो ग्रेड पे होता है वह 4600 ग्रेड पे है। कितना ग्रेड पे है? 4600 ग्रेड पे है। अब कहेंगे ग्रेड पे क्या होता है, ठीक है, ग्रेड पे क्या होता है। तो देखिए, ये आपका एक ग्रेड बना गया है जो तय करता है आपके सैलरी को, समझ रहे हैं, सैलरी को। ग्रेड पे बहुत बड़ा जो है आपको सैलरी पर इफेक्ट देता है। जितना ग्रेड पे हाई होगा उतना ही सैलरी आपका हाई होगा, समझ रहे हैं। तो ग्रेड पे 4600 जो है यह आपके बहुत अच्छे खासे सैलरी वाला ये सैलरी है। लेवल 7 का जॉब है, इसमें जो दिया गया है वह पुनरीक्षित जो आपका वेतन है 9300 से 34,800, ठीक है। लेकिन जब इसमें आपको पता होगा, जब परमानेंट जॉब में कोई जाता है आदमी, तो तरह तरह के अलाउंसेस जो है उसको मिलता है। जैसे डियरलेंस अलाउंस DA A4 होता है, ठीक है, होम रेंट होता है, समझ गए। उसके बाद आपके मेडिकल अलाउंसेज होता है, बहुत सारे जो है आपको चीज़ें जो है मिलता है परमानेंट जॉब में, ठीक है। तो इसी प्रकार से HR होता है, DA होता है, TA होता है, बहुत सारे चीज़ जो है होते हैं। आपके जो भी सैलरी होते हैं उसमें बहुत सारे सैलरी जो है आपके अलग अलग बेनिफिट्स मिलते हैं और कुल मिला के आपको एक नेट सैलरी बनता है। नेट सैलरी बनने के बाद उसमें कुछ आपको डिडक्ट भी होता है, जैसे आपका पेंशन के लिए हो गया, जैसे रिटायरमेंट के समय जो मिलता है उसमें से कुछ डिडक्ट होगा प्रत्येक मंथ। सर्विस टैक्स काटा जाता है, तो कुछ चीज़ें डिडक्ट होगा। अगर आपको अगर अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में अगर रूम मिला है तो उसका डिडक्ट होगा, समझ गए। अगर आपको रूम नहीं मिला है तो होम रेंट पूरा जितना मिलना चाहिए उतना मिलता है। तो कुल मिला के आपका जो बेसिक सैलरी होता है उसमें बहुत सारे अलाउंसेज जो है आपको क्या होते हैं, ऐड होते हैं, ठीक है। ये जो सैलरी है आपका बेसिक सैलरी लगभग जो है इतना से आपका 44,900 से जो है शुरू होता है, ठीक है। और यह सैलरी आपका 1,42,000 जो है 400 तक, इतना रेंज में आपका सैलरी रहता है इस स्टाफ नर्स का। यानी जब आप स्टाफ नर्स में ज्वाइन करेंगे तो आपका फर्स्ट ज्वाइनिंग, स्टार्टिंग ज्वाइनिंग जो सैलरी मिलेगा वह जो है 55 से 56,000 से लेकर 60,000 के आसपास आपको सैलरी हो सकता है, ठीक है। ये वैरी करता है अलग अलग सिटी, शहर के हिसाब से। जैसे बिहार में बहाली निकाली गई है तो बिहार में सबसे ज़्यादा जो महंगा शहर के दर्जा है वो पटना का है। तो जितना आप हाई शहर, महंगा शहर में रहते हैं आपको उसी अनुसार से सभी बेनिफिट्स में ज़्यादा जो है मिलता है, ठीक है। आप बहुत एक छोटे से एरिया में रहेंगे तो वहाँ का जो बेनिफिट्स होगा, होम रेंट वगैरह होगा, वह कम जाएगा, तो आपके सैलरी में भी जो है 2-4-5 हज़ार कम जाएगा। तो इस हिसाब से आपके सैलरी पर थोड़ा फर्क आपके शहर के हिसाब से भी जो है पड़ता है, समझ लीजिए।
कुल मिला के जो सैलरी का स्टार्टिंग रेंज होगा, मैं सीधा सीधा कह दूं कि आपका फर्स्ट ज्वाइनिंग जो होगा वह 50,000 से लेकर, इन हैंड का मैं बात कर रहा हूं, 50,000 से लेकर आपके 60,000 के बीच सैलरी जो है मिलने वाला है। अब ये डिपेंड करेगा, वैरी करेगा अलग अलग शहर के ऊपर, किन्हीं को 52, किन्हीं को 55, किसी को 56, ठीक है। ये आपको जो है सैलरी मिलने वाला है स्टार्टिंग सैलरी, ठीक है। तो इतना 55 से लेकर 60,000 के बीच में जो भी आपको मिलेगा, बनेगा, मिल जाएगा। तो आप खुद समझ लीजिए 55 से 60,000 का यह स्टार्टिंग से ही मिलने वाला जॉब है, जो आपको एक बेहतरीन क्लास का पैसा, बेहतरीन जो है जॉब देगा, समझ लीजिए। तो इस हिसाब से आपको सैलरी लगभग एवरेज मानकर आप लोग चलिए, आपका सैलरी लगभग एवरेज मान के चलिए तो 55,000 एवरेज आप लोग मानकर चल सकते हैं कि स्टार्टिंग सैलरी 55,000, इसमें थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा जो है आपको हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये वैरी करता है अलग अलग जगह के हिसाब से, तो एग्जैक्ट जो है कहना स्टार्टिंग सैलरी की इतना मिलेगा ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 55 से एवरेज मान के चलिए, 55 के अप्रॉक्स जो है आपका स्टार्टिंग सैलरी मिलने वाला है, जॉब लगेगा उसके बाद, ठीक है। तो ये आपका जो है सैलरी हो गया जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लेवल 7 का बहुत बेहतरीन जो है जॉब होता है, और आप लोग को पता होगा कि अलग अलग जो है लेवल में अलग अलग जो है कैटेगरी के जॉब होते हैं। मैं इस पर बताऊंगा कि यह कौन क्लास का जॉब है, यह किस जॉब से बिहार में बेहतर है, मैं सारा कुछ बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। धन्यवाद।